103 वाले श्लोक में जो है, सॉरी 102 वाले श्लोक में क्या कहा था, कि मायावादी सन्यासी पूछ रहे हैं कि आप वेदांत की जो है वो चर्चा क्यों नहीं करते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने हंसकर कहा कि क्या मैं वेदांत की चर्चा कर सकता हूँ। तो जो सन्यासी थे वो थोड़े विनम्र हो गए। इस 103 वाले, इहा शूनि बले सर्व सन्यासी गण, तोमा के देखिया इछि साक्षात नारायण। यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्र हुए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया कि वे सचमुच नारायण है। तो अगर आप देखोगे, ये जो मायावादी सन्यासी होते हैं ना, वो सबसे बड़े कृष्ण के अपराधी होते हैं। ये क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि ये हर किसी को, मतलब जितने भी अपने खुद के सन्यासी, उनको नारायण ही मानते। तुम भी नारायण, मैं भी नारायण, और ये अपने आप को भगवान मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है ना, एक्चुअली भगवान के प्रति ये अपमान है और जो है अपराध भी है। तो फिर जो है, लेकिन एक प्लस पॉइंट इनका ये है कि ये चैतन्य महाप्रभु को नारायण स्वयं मान रहे हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मायावादी सन्यासी एक दूसरे को नारायण कहकर संबोधित करते हैं, जबकि वे किसी अन्य सन्यासी को देखते हैं तो ओम नमो नारायण, नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ कहकर सम्मान प्रदर्शित करते हैं। यद्यपि वे अच्छी तरह से जानते रहते हैं कि वह किस प्रकार का नारायण है। नारायण तो चतुर्भुजी है, किंतु यद्यपि वे नारायण होने के विचार से फूले रहते हैं, किंतु उनके दो ही हाथ होते हैं। क्योंकि उनका दर्शन यह बतलाता है कि नारायण तथा सामान्य व्यक्ति समान स्तर पर होते हैं, इसलिए वे कभी कभी दरिद्र नारायण शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका आविष्कार ऐसे एक तथाकथित स्वामी ने किया था जिसे वेदांत दर्शन का कोई ज्ञान नहीं था। अतएव ये सारे मायावादी सन्यासी जो अपने आप को नारायण कहते हैं, वे नारायण के पद से अनजान थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनकी तपस्या के कारण उन्हें महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में समझने के लिए समर्थ बनाया। श्री चैतन्य महाप्रभु सचमुच भगवान नारायण है, जो नारायण के भक्त रूप में प्रकट हुए हैं। और इस तरह मायावादी सन्यासी ने उन्हें साक्षात नारायण और अपने आप को गर्वित छद्य नारायण समझकर उनसे इस प्रकार कहा। तो कह रहे, तोमार वचन सुनी जुड़ाय श्रवण, तोमार माधुरी देखी जुड़ाय नयन। उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, ये सच बात है, सॉरी चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो यह है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न है, और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष को अनुभव कर रहे हैं। आप देखिए, भगवान के अगर कोई दर्शन करता है तो दो लाभ मिल रहे हैं यहाँ पे। एक तो जो है कह रहे हैं कि पहले भगवान के वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न है। तो जैसे ही हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमारा जो जो दुखी मन है ना, वो बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान के कोई भी शब्द हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसको दोहराते हैं, तो ये एक लाभ है कि जो है हम प्रसन्न हो जाते हैं। और जीव या आत्मा जिसकी एक्चुअली रियल खोज कर रहा है कि भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाओं का निरंतर जो है वो स्मरण करना या उसको दोहराना, तो ये आत्मा की संतुष्टि जो है इसी में है। और भगवान के जब हम दर्शन करते हैं, ये तो उनकी वाणी के बारे में है। अगर हम भगवान के दर्शन करते हैं तो क्या होता है, जो आत्मा है वो बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है। फिर उसके बाद और कोई इच्छा नहीं रहती है। जैसे कल कल सुबह के भागवतम में ना, अगर जो आप सुनोगे, मैं शायद लिंक शेयर करूंगी, उसमें राधे श्याम प्रभु यही कह रहे थे कि जो कोई भी भगवान का चिंतन करता है तो उसका मन पवित्र हो जाता है।
और जब उसका मन पवित्र हो जाता है तो भगवान उसको दर्शन देने के लिए आते हैं। अब जब भगवान उसको दर्शन देते हैं तो वो और कुछ नहीं कर सकता, वो बार बार उनका स्मरणम ही करता रहेगा, मन से उनका स्मरणम ही करता रहेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो भक्त और भगवान के बीच में जो है एक घनिष्ठ संबंध जो है वो स्थापित हो जाता है। जो भगवान के साथ हमारा खोया हुआ संबंध है, तो निरंतर, इसलिए आप देखना ना भगवत गीता में भी क्या कहते हैं, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव मतलब क्या, कि जिसमें कोई भी जो है अ, इच्छा नहीं होती है। तो अगर कोई अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है तो भगवान जो है उसको स्वयं दर्शन देने के लिए आते हैं। और यही भगवान का एक्चुअली क्या कहते हैं खासियत है, क्योंकि भगवान जो है वो आदान प्रदान करने वाले भगवान है ना। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे ये तो कोई नहीं क्या सौदाबाजी हो रही है, कि क्यों कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं कि तुम्हें मेरा चिंतन करना पड़ेगा, और अनन्य भाव से मेरा चिंतन करना पड़ेगा, फिर ही मैं जो है योगक्षेमम वहाम्यहम् करूंगा। तो ये कोई मतलब जैसे ना बिजनेस का कोई सौदा नहीं है। यहाँ पे भगवान जो है एक्चुअली अपने आदान प्रदान के बारे में बता रहे हैं कि अनन्य चिंता जो है ये क्या है, कि हमें जो है बिना किसी हिचकिचाहट से हमें जो है ये करना है ना। और ये अनन्य चिंतयन्तो माम है, माम यानी भगवान के बारे में। ये कब होता है, जब कोई निरंतर अपना मन जो है वो भगवान पर जो है फिक्स कर देता है या केंद्रित करता है ना। क्योंकि अगर देखना ना, अगर हम किसी को चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सारा चिंतन उसी व्यक्ति पर होगा, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, अब क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। तो जैसे ही स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होता है तो हम अपना मन पूरा केंद्रित करेंगे, है ना। सो ये जो है ना, ये जब हम कृष्ण के बंधन में बंध जाते हैं ये तब होता है। और यही अनन्य चिंता जो है ये एक्चुअली उस प्रेम का प्रतीक है, या प्रेम का एक स्वाभाविक स्वभाव है, कि जिस व्यक्ति से मैं प्रेम कर रही हूं तो मेरा स्वाभाविक ही जो है मनन चिंतन जो है उसी व्यक्ति पे होगा। तो भगवान यही कह रहे कि जो मुझे प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक ही मैं भी उनको प्रेम करता हूं। तो आप देखना ये पूरा भौतिक जगत जो है ये एक्चुअली भगवान के प्रेम का एक एक क्या कहते हैं आदान प्रदान है जीवात्माओं के लिए, ताकि हम जो है अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और वापस भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन जो उनको प्रेम करते हैं तो भगवान बहुत स्वाभाविक ही उनके साथ क्या है आदान प्रदान करते हैं। तो अगर हम ये सोच सकते हैं कि कि बाबा मैं ना हर वक्त तो नहीं सोच सकता हूँ ना भगवान के बारे में, कृष्ण के बारे में हर वक्त सोचना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल भी है। तो हमें ये समझना चाहिए ये एक्चुअली जो है ना वो डिसिप्लिन है, अनुशासन है। ये एक्चुअली हमारा अभ्यास है, ये हमारी साधना है। और सबसे मजे की बात यही है कि अ, अ, भगवान के बारे में सबसे मजे की बात यही है कि जितना हम उनके बारे में सोचते हैं, हम मैं पहले भी बता चुकी कि हम जो है पवित्र हो जाते हैं। और जब हम पवित्र हो जाते हैं तो फिर जो है भगवान जो सर्व आकर्षित है वो तुरंत ही जो है हमें दर्शन देंगे, हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे।
और जब भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं तो क्या होगा? स्वाभाविक ही हम उनके प्रेम में गिर जाएंगे, है ना? हम उन्हें प्रेम करने लगेंगे या उनके प्रेम में गिर जाएंगे। और फिर जो है उनके बारे में चिंतन करना जो है वो बहुत ही स्वाभाविक ही हो जाता है। और ये एक्चुअली हमारी आदत बन जाती है। बिना भगवान के सोचे मैं कुछ मतलब और कर ही नहीं सकती हूँ। मुझे सिर्फ भगवान का ही ख्याल आता है, उनका ही रूप मेरे सामने आता है, उनका ही चिंतन होता है। उन्हीं की चिंता में करती हूँ, अभी भगवान क्या कर रहे होगे, भगवान को क्या चाहिए, अभी भगवान को क्या नहीं चाहिए। ये सब चीजें जो स्वाभाविक ही है वो हम सोचने लगेंगे। और यही जो आदत है ना, ये हमें बिल्कुल आनंदित करती है और हमें हर्ष उल्लास में ला देती है। कभी हम रोते हैं, कभी हम गाते हैं, कभी हम जो है वो विरह की भावना की वजह से जो है हम क्रंदन भी करते हैं। राइट? तो हमने जो कृष्ण को जो चुना है ना, वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक चुना है हम लोगों ने। और ये हमारी साधना है, क्योंकि अभी हम लोग साधना के स्तर पर है। लेकिन जो है जैसे ही ये साधना थोड़ी और फैलेगी फूलेगी तो फिर जो है जो साधक है या भक्त है वो एक्चुअली किसी और के बारे में नहीं सोच जाएगा। अभी मैंने पहले ये कहा था ना कि किसी को चैलेंज हो सकता है कि मैं भगवान के बारे में निरंतर कैसे चिंतन कर सकता हूँ। तो ये हमारी साधना है। भले नहीं हो तो लेकिन आदत डालनी है भगवान के बारे में सोचने के लिए, भगवान को समावेश करना है हमारी जिंदगी में। और फिर जो है जितनी हमारी भक्ति और पवित्र हो जाती है तो हम भगवान का जो आदान प्रदान भी जो ना हमारे साथ जो है वो उतना ही बड़ा होता है। जितना जितनी बड़ी हमारी शुद्धता होगी, जितना हम लोग शुद्ध होते जाएंगे, उतनी उतनी ही मात्रा में भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते जाएंगे। अभी भी आदान प्रदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान आदान प्रदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मात्रा जो है वो बहुत छोटी मात्रा है। जैसे कल प्रभु जी बता रहे थे कि पांडव के लिए जो है भगवान कृष्ण जो है एक फैमिली मेंबर की तरह थे। पांडव जो है वो भगवान के बगैर रह ही नहीं सकते थे। और भगवान भी आप देखना हर वक्त जो है जहां जहां उनकी जरूरत है बिल्कुल सीन पे पहुंच जाते हैं। राइट? तो और प्रभु जी कह रहे थे कि हमें ना कृष्ण को अपना एक फैमिली मेंबर जैसे बनाना है। मुझे ये लाइन इतनी मेरे हृदय को छू दिया कि अरे मैं अब तक तो भगवान को अपना मैं सिर्फ भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही समझ रही हूँ। मैं ये नहीं समझ रही हूँ कि ये घर उनका है और ये मालिक है और हम उनकी फैमिली है, हम उनके बच्चे हैं तो हमें उनको जो है ना। तो ये मुझे ये भगवान जो है आपके मित्र, आपके सखा, आपके गुरु, आपके सुहृद, ये सब है। लेकिन अगर हम भगवान को जो है निरंतर जो है अपनी खुशी व्यक्त करेंगे, हम अपना जो है कुछ भी चैलेंज आया है, कुछ भी जो है हम निरंतर भगवान के साथ जब बातें करेंगे ना तो वो आदान प्रदान निश्चित रूप से आएगा आएगा। कुछ भी होता है जैसे अभी हल्का से हम लोग कर रहे हैं, ऐसे नहीं ओ भगवान की कृपा से ये हुआ, हाँ अच्छा 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 भगवान की कृपा हो गई हम पे। तो थोड़ा बहुत हम लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत उस मात्रा में नहीं कर रहे हैं जिस मात्रा में एक्चुअली हमको करना चाहिए। इसलिए जब भगवान कहते हैं ना योगक्षेमम वहाम्यहम, तो ये तो LIC वाले भी कोट करते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। तो वो क्या हमारी जिंदगी को ये नहीं कर सकते ना, इंश्योर नहीं कर सकते कि हाँ भाई तुम जिंदगी भर जीने वाले हो या हजारों साल तक जीने वाले हो। तो किसी को पैसा कब मिलेगा? जब वो मरने के बाद मिलने वाला है पैसा। LIC में ऐसे ही होता है ना। तो अम, तो जिंदगी जो है ये भौतिक स्तर पर जो है कोई भी कहते हैं ना इंश्योर नहीं कर सकता है। और और फिर भौतिक स्तर पर तो क्या हमको जो है क्या मिलना है? मृत्यु ही मिलती है। और लेकिन रियल जो है सच्ची जो लाइफ इंश्योरेंस रहता है ना, कि जब हम अपना शाश्वत जीवन जो है वो हमें मिल जाता है।
और वो इंश्योरेंस जो है ना, वो कौन हमें देता है? वो भगवान कृष्ण ही देता है। लेकिन कृष्ण जो है क्या कहते हैं कि मेरे जो आशीर्वाद है, मैं केवल भौतिक स्तर पर नहीं देता हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम भगवान जो है की आराधना करते, भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तो जो है भगवान जो है वो आध्यात्मिक स्तर, तो फिर वो स्तर जो है वो उसमें भेद नहीं करते हैं। और इसलिए जो है केवल शारीरिक स्तर पर नहीं, लेकिन मानसिक स्तर पर भी भगवान बहुत जो है अ, हमारा चिंतन भी करते हैं और हमारा ध्यान भी रखते हैं। और जो है भगवान हमारा एक्चुअली ना हमारा ध्यान जो है वो पूर्ण अंदर से भी और बाहर से भी लेते हैं। और अंदर से इसलिए लेते हैं क्योंकि जो है आत्मा जो है वो एक वास्तविक व्यक्ति है ना। और बाह्य रूप से ठीक है, भगवान हमें जितना भी हमारी जो भौतिक चीजें हैं या भौतिक जरूरत है वो करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि जो आत्मा के लिए जरूरी है, मैं उसकी पूर्ति करूंगा। जब अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यं युक्तम योगक्षेमम वहाम्यहम योगक्षेमम। तो जो कुछ भी आत्मा के स्तर पर जो है जरूरी है, तो मैं उसको सुरक्षिता प्रदान करूंगा। और जो कुछ उस आत्मा के लिए उसके पास जो नहीं है, वो मैं उसकी पूर्ति करूंगा। क्योंकि आप देखना ना, भौतिक जगत में यही सब क्या कहते हैं, भय रहता है ना लोगों को, कि अरे मेरे पास अगर कुछ होगा तो कोई मेरे से चोरी कर लेगा। तो हमें जो ये भय रहता है, और फिर जो है ये भी भय रहता है कि अरे मुझे जो चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, तो है ना। हाँ, लोगों के पास थोड़ा भय रहता कि अरे बाबा, घर में पैसे रखने से चोरी हो जाएगा, तो चलो जाओ बैंक में रख दो, है ना। और आजकल तो इंटरनेट पे भी कितना कुछ होने लगा है। तो कह रहे हैं कि अम, अम, अगर अगर बीमार हूं और मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना, तो फिर मुझे मेरा इलाज कैसे होगा? तो बहुत सारे ना भय है लोगों के पास। तो कृष्णा यही कह रहे, योगक्षेमम वहाम्यहम। तो ये जो योग है ना, ये योग का अर्थ ही जो है वो जोड़ना है ना, कनेक्शन करवाना है। और ये योग ही जो है हमें जो है भगवान से कनेक्ट कराना, इसलिए कहते हैं ना अ, भक्ति योग। भक्ति मतलब क्या, कि यहाँ से मैं भगवान की सेवा करूंगी और वहां से जो है मैं जुड़ जाऊंगी, भक्ति योग के माध्यम से ही जो है जुड़ जाऊंगी। और ये सबसे बहुत बड़ा ये है आज हमारे समाज में, कि लोगों को भक्ति करना लगता है कि मतलब सब कुछ छोड़ना है। लेकिन नहीं, हमें जो है उस कई लोग ना जैसे जुड़ जाते हैं ना कहीं कहीं से। कोई लोग शराब से जुड़ जाएंगे, कोई लोग सिगरेट से जुड़ जाएंगे, कई लोग जो है वो अम, ध्यान से जुड़ जाएंगे, कई लोग अष्टांग योग से जुड़ जाएंगे। लेकिन रियल जो योग है वो एक्चुअली भक्ति योग है। वो रियल जो भक्ति योग है उस व्यक्ति से जुड़ना है जिसके साथ हमारा जो शाश्वत संबंध है। ओके। तो मैं ये कह रही थी कि जो है ये अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं, है ना। मतलब भगवान को देखकर जो है हमें संतुष्टि मिलेगी। और संतुष्टि तो मिलेगी, जैसे मैंने ये कहा कि हम और पवित्र भी बन जाएंगे। जैसे ही हम पवित्र बन जाएंगे, हम भगवान के बारे में ही सोचेंगे और किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। तो तात्पर्य में क्या कह रहे हैं, शास्त्रों में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुराति। कोई न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को, न ही उनके नाम रूप गुण या परिकर को भौतिकता से कलुषित अपनी इंद्रियों द्वारा समझ सकता है। किंतु यदि वह उनकी सेवा करता है,
तो वे अपने आप को प्रकाशित करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में यहाँ पर मायावादी सन्यासी द्वारा नारायण की सेवा का प्रभाव देखा जा सकता है। चूंकि उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति थोड़ा सम्मान प्रदर्शित किया और चूंकि वे धार्मिक थे तथा सन्यास के कठोर विधि विधानों का पालन करने वाले थे, अतः उन्होंने वेदांत दर्शन का कुछ कुछ ज्ञान हो गया और वे भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जान सके कि श्री चैतन्य महाप्रभु छह ऐश्वर्य से युक्त स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त कोई दूसरे नहीं है। इन ऐश्वर्यों में से एक है उनका सौंदर्य। मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय शारीरिक सौंदर्य से पहचान लिया कि वे साक्षात नारायण हैं। वे तथाकथित सन्यासियों के मन घड़त दरिद्र नारायण जैसे नारायण नहीं थे। ये अभी उनके दिमाग में एकदम फिट हो गया कि यही नारायण है। और ये कब होता है ना, जब हम कहते हैं ना साधु संग लव मात्र साधु संग, सर्व शास्त्र लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। तो जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, जब हम भगवान का संग करते हैं, तो हमारे दिमाग में जो कुछ भी कचरा भरा हुआ है भगवान के बारे में, भगवान ही उसको साफ कर सकते हैं और एक्चुअली कोई साफ नहीं कर सकता है। या जितनी भी हमारी जो ग्रंथियां है, ग्रंथियां यानी क्या एक्चुअली, ग्रंथियां यानी जो है गांठें होती है ना हमारे हृदय में, तो वो सारी जो आसक्ति की गांठें होती है, जो ये सारी जो गांठें है ना, ये भगवान ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं दूर कर सकता है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 105 में कह रहे हैं, तुम्हारो प्रभावे सबार आनंदित मन, कबू असंग नहे तुम्हारा वचन। हे महादेव, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यधिक संतुष्ट है और हमें विश्वास है कि आपके वचन भी अनुपयुक्त नहीं होंगे। अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में कहे। देखिए, जब मन संतुष्ट हो जाता है तो हमें भगवान पे पूरा विश्वास आना शुरू हो जाता है। और जब विश्वास होता है तो उस व्यक्ति के वचन पर जो है वो विश्वास हो जाता है। भगवत गीता में जो है क्या होता है, धीरे धीरे हमारी श्रद्धा होती है तो धीरे धीरे हम विश्वास करने लगते हैं, राइट। और है ना, भगवत गीता में क्या है ना, दो तरफा है एक्चुअली। देखिए, जैसे भगवान के पास कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं है, भगवान अनंत है, उनकी कोई शुरुआत नहीं है, इसलिए सर्व कारण कारणम है ना। उनकी कोई कोई पूछेगा ना कि भगवान की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, कौन से समय पे हुई, किसी के पास कोई भी ये जो है क्या कहते हैं डेटा नहीं है। जैसे भगवान अनंत है, तो आप देखिए अगर कोई भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देता है, सॉरी एक्चुअली मैं भगवत गीता के बारे में या आप बोलो शास्त्र के बारे में, लेकिन मैं भगवत गीता इसलिए बोल रही हूँ कि भगवत गीता भगवान के वचन है, भगवान के मुख से निकले हुए मधुर जो है शब्द है, जो व्यक्ति की चेतना को झंझोड़ के रख देता है और उसको अपने वास्तविक संबंध भगवान के साथ पुनः स्थापित करता है। इसलिए एक्चुअली मैं भगवत गीता ये कह रही हूँ। और यहाँ पे वचन शब्द दिया है, इसलिए उस पर जरा ये कर रही हूँ मैं। तो कहते हैं कि अ, जो है जब कोई व्यक्ति जो है भगवत गीता पढ़ता है ना, तो उसका मन जो है वो संतुष्ट हो जाता है, पहली बात तो। क्योंकि एक्चुअली वो जो आत्मा जो खोज रही थी ना, अब उसको अपना गंतव्य मिल गया है। उसका जो लास्ट बोलते ना स्टेशन है ना, उसको वो मिल गया। तो जैसे ही हमारा जो रेलवे प्लेटफॉर्म पे स्टेशन आ जाता है कि आ गया बम्बई, आ गया आ गया आ गया दिल्ली आ गया, एकदम संतुष्ट हो जाते थे, हाँ पहुंच गए भाई घर जैसे तैसे। तो ये जो है ना संतुष्टि उस आत्मा को मिलती जब वो भगवत गीता पढ़ना शुरू करता है। और फिर जैसे जैसे वो पढ़ता है, उसको भगवान पे विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये जो वचन है ना, ये एकदम सत्य वचन है और ये कोई गलत वचन नहीं है। ये विश्वास भगवान में आ जाता है। और विश्वास जब भगवान पे आता है ना, तो अपने पे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है, विश्वास आ जाता है। अरे वाह, मैं तो भगवान का दास हूँ, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो इधर उधर सबकी सेवा कर रहा, लेकिन मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं था, लेकिन अब मैं भगवान की सेवा करूंगा तो देखो अत्यंत संतुष्ट हो जाएंगे। दो तरफा चलते रहता है।
और फिर वो चिंतन मनन करना भी सीख जाएगा। कभी अनुपयुक्त नहीं। अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? तुम्हारा प्रभाव है शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई आध्यात्म में उन्नत नहीं होता, तब तक वह श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग नहीं करता, तब तक वह भक्ति को समझने के लिए प्रभावित नहीं हो सकता। ये मायावादी सन्यासी भाग्यवान थे कि इनकी भक्त के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भेंट हुई, और निसंदेह वे भगवान से अत्यधिक प्रभावित भी हुए। इनका भाग्य कितना अच्छा था कि डायरेक्टली भगवान से मिले हैं, भगवान के भक्त से भी नहीं, सीधा भगवान के दर्शन हो गए होंगे। वे जानते थे कि पूर्णतया उन्नत आध्यात्मवादी कभी कोई झूठी बात नहीं कहता। उसके सारे शब्द उपयुक्त होते हैं और वैदिक कथनों से मेल खाते हैं। अत्यधिक अनुभूति प्राप्त व्यक्ति भी ऐसी कोई बात नहीं कहता जो अर्थपूर्ण न हो। मायावादी दार्शनिक अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का दावा करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसी निरर्थक बातें नहीं की। मायावादी सन्यासी उनके व्यक्तित्व के प्रति आश्वस्त थे, अतएव वे उनसे वेदांत दर्शन का तात्पर्य सुनना चाहते थे। आप देखिए कि मायावादियों को पता होता है कि जो है दूसरा मायावादी कुछ गलत बोलने वाला नहीं है, और जो है वेदांत सूत्र का जो भी सार है वो सेम ही है। लेकिन ये लोग मानते नहीं थे, और क्योंकि जो है जो दूसरे मायावादी सन्यासी है उनके पास बहुत अनुभूति है, तो फिर जो है कोई गलत बात तो नहीं, या बिना कोई अर्थ की बात या कोई हवा में कोई बातें नहीं करेगा, इतना तो विश्वास था। अब यहां से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु जो है अपने अपने जो है मधुर वचनों से जो है उनका जो है जो कुछ भी उनके जो शंकाएं है, या उनका जो वो क्या कहते उनका जो भ्रम है वो दूर करेंगे। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूपे कैले यहाँ श्री नारायण। महाप्रभु ने कहा वेदांत दर्शन व्यास देव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए वचन है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते वेदांत सूत्र जो वैदिक ज्ञान को समझने की विधियों को प्रकट करने वाले सूत्र का संकलन है, वह वैदिक ज्ञान का संक्षिप्त रूप है। इसका शुभारंभ अथतो ब्रह्म जिज्ञासा शब्द से होता है, जिसका अर्थ है अब परम सत्य के विषय में प्रश्न पूछने का समय है। मनुष्य जीवन विशेषतया इसी उद्देश्य के लिए है, अतएव वेदांत सूत्र संक्षेप में मानव उद्देश्य को बताता है। इसकी पुष्टि वायु तथा स्कंद पुराणों के वचनों से होती है, जो सूत्र की परिभाषा इस प्रकार देते हैं। अल्पाक्षरम दिग्ध सारवाद विश्वतो मुखम असतो भवमन वद्य च सूत्र विदुः। सूत्र सुक्तियों का वह संकलन है जो सारे ज्ञान के सार को कम से कम शब्दों में व्यक्त करता है। इससे सर्वत्र लागू होना चाहिए और भाषा की दृष्टि से त्रुटि रहित होना चाहिए। इन सूत्रों से परिचित किसी भी व्यक्ति को वेदांत सूत्र की जानकारी भी होनी चाहिए, जो विद्वानों में निम्नलिखित अतिरिक्त नामों से भी जाना जाता है: ब्रह्म सूत्र, शारीरिक भाष्य, व्यास सूत्र, बादरायण सूत्र, उत्तर मीमांसा तथा वेदांत दर्शन। अभी ये जितने भी छह है मुझे इनका कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं इस पे कुछ नहीं कह पाऊंगी। वेदांत सूत्र में 4 अध्याय है, और हर अध्याय में 4 पद विभाग है। अतएव वेदांत सूत्र को षोडश पाद अर्थ 16 विभागों वाला भी कहा जा सकता है। प्रत्येक पाद की विषय वस्तु 5 भिन्न भिन्न विषयों अधिकरणों में पूर्णतः वर्णित है, जिन्हें परिभाषिक दृष्टि से प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण, उपनयन तथा निगमन कहा जाता है।
प्रत्येक विषय वस्तु की व्याख्या प्रतिज्ञा अथवा विषय के उद्देश्य की घोषणा के संदर्भ में अवश्य की जाती है। वेदांत सूत्र के प्रारंभ में जो प्रतिज्ञा दी गई है वह है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, जिससे सूचित होता है कि इस ग्रंथ की रचना परम सत्य के विषय में जिज्ञासा की प्रतिज्ञा के साथ की गई थी। इस प्रकार इस प्रकार कारण बतलाए जाने चाहिए, हेतु तथ्यों पर आधारित उदाहरण दिए जाने चाहिए, उदाहरण विषय वस्तु को क्रमश समझने योग्य बनना चाहिए, उपनय, और अंत में वैदिक शास्त्रों से प्रमाण देकर इसका समर्थन किया जाना चाहिए, निगमन, है ना। तो महान कोशकार हेमचंद्रन के अनुसार वेदांत उपनिषद तथा वेदों के ब्राह्मण अंश के तात्पर्य का घोतक है। प्रोफेसर आप्टे ने अपने शब्दकोश में वेदों के ब्राह्मण अंश का वर्णन उस अंश के रूप में किया है जो विधि यज्ञों में स्तुतियों के प्रयोग के नियमों को बतलाता है और उनकी उत्पत्ति की वस्तुतः विवेचना करता है, जिससे वह कभी कभी लंबे लंबे पौराणिक कथाओं के दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत करता है। यह वेदों के मंत्र विभाग से पृथक है। हेमचंद्र ने कहा है कि वेदों का पूरक वेदांत सूत्र कहलाता है। वेद का अर्थ है ज्ञान और अंत का अर्थ है सीमा, अंत। दूसरे शब्दों में वेदों के चरम उद्देश्य का समुचित ज्ञान ही वेदांत ज्ञान कहलाता है। वेदांत सूत्र के सूत्रों में दिए गए ऐसे ज्ञान की पुष्टि उपनिषद द्वारा होनी चाहिए। अब जो वेदांत सूत्र लिखा है तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? इसकी पुष्टि उपनिषद करेंगे। विद्वानों के अनुसार ज्ञान के 3 उद्गम है जो प्रस्थान त्रय कहलाते हैं। इन विद्वानों के अनुसार वेदांत भी ऐसा एक उद्गम है, क्योंकि यह तर्क तथा युक्ति के आधार पर वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत करता है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हे हेमु हेमु हाँ सॉरी हेतुम हेतुम मद भी विनितिश्चते। ब्रह्म सूत्र में कार्य और कारण संबंधी वैद तर्क तथा युक्ति द्वारा जीवन के चरम उद्देश्य की जानकारी निश्चित की गई है। अतएव वेदांत सूत्र न्याय प्रस्थान कहलाता है और उपनिषद श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं। इस तरह गीता, महाभारत तथा पुराण स्मृति प्रस्थान कहलाते हैं। आध्यात्म संबंधी सारे वैज्ञानिक ज्ञान की पुष्टि श्रुति, स्मृति तथा तर्कपूर्ण प्रमाण के आधार पर होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि वैदिक ज्ञान तथा वेदों का पूरक साहित्य जो सातोतः पंचरत्न कहलाता है, दोनों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण के श्वास से प्रकट हुए हैं। वेदांत सूत्र का संकलन श्री नारायण के शक्तवेश अवतार श्रील व्यास देव द्वारा किया गया। यद्यपि कभी कभी यह भी कहा जाता है कि इसका संकलन अपांत अपांतरत्मा नामक एक महर्षि ने किया, किंतु पंचरात्र तथा वेदांत सूत्र में एक ही मत व्यक्त हुए हैं। अंतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है कि इन दोनों के मत में कोई अंतर नहीं है। महाप्रभु घोषित करते हैं कि चूंकि वेदांत सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव द्वारा किया गया है, इसलिए वह श्री नारायण के श्वास से प्रकट हुआ समझा जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर की टिप्पणी है कि जब व्यास देव वेदांत सूत्र का संकलन कर रहे थे, तब उनके समकालीन 7 महापुरुष भी इस तरह के कार्य में लगे हुए थे। ये संत थे अत्रेय ऋषि, आश्मर्थ्य, औडो औडुलोमी, कार्षणी जिनी, काशकृत्सन, जैमिनी तथा बादरी। इनके अतिरिक्त यह भी बतलाया जाता है कि व्यास देव के पूर्व पराशरी तथा कर्मंदी भिक्षु ने भी वेदांत सूत्र की चर्चा की थी। जैसे ऊपर बताया जा चुका है, वेदांत सूत्र में 4 अध्याय है। प्रथम 2 अध्याय में पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ जीव के संबंध की व्याख्या की है।
इसे संबंध ज्ञान कहा जाता है। तीसरे अध्याय में यह बतलाया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के संबंध में जीव किस प्रकार कर्म करता है। यह अभिध्येय ज्ञान कहलाता है। परमेश्वर के साथ जीव के संबंध का वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस तरह किया गया है। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास। जीव परमेश्वर का नित्य दास है, इसलिए उस संबंध में कर्म करने के लिए मनुष्य को साधन भक्ति करनी चाहिए, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के लिए नियत कर्तव्य करने चाहिए। यह अभिधेय ज्ञान कहलाता है। चौथे अध्याय में इस प्रकार की भक्ति के परिणाम का वर्णन हुआ है। इस प्रकार जीवन का चरम लक्ष्य भगवत धाम वापस जाना है। वेदांत सूत्र के अनावृत्ति शब्द इसी चरम लक्ष्य को सूचित करते हैं। नारायण के शक्तिवेश अवतार श्रील व्यास देव ने वेदांत सूत्र की रचना की और इसे अप्रामाणिक भाष्यों से बचने के लिए स्वयं ही अपने गुरु नारद के आदेश से इसका मौलिक भाष्य श्रीमद् भागवत के रूप में लिखा। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त प्रमुख वैष्णव आचार्य द्वारा रची गई है। वेदांत सूत्र की अनेक टिकाएं हैं कि इनमें से हर एक में भगवान की भक्ति का स्पष्ट वर्णन हुआ है। जो लोग शंकर भाष्य का अनुगमन करते हैं, केवल उन लोगों ने वेदांत सूत्र का वर्णन निर्विशेष शैली में किया है, जिसमें विष्णु भक्त का कहीं नामोल्लेख भी नहीं है। सामान्यतः लोग वेदांत सूत्र के इस निर्विशेष वर्णन अर्थात शारीरिक भाष्य को बहुत पसंद करते हैं, किंतु जिन जिन भाष्यों में भगवान विष्णु की भक्ति का अभाव है, उन्हें उद्देश्य की दृष्टि से मूल वेदांत सूत्र से अलग समझना चाहिए। दूसरे शब्दों में दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य महाप्रभु ने निश्चित रूप से इस बात की पुष्टि की कि विष्णु भक्ति के आधार पर वैष्णव आचार्य द्वारा लिखे गए भाष्य ही वेदांत सूत्र की वास्तविक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य नहीं। तो अब जो है कल हम देखेंगे कि कैसे जो है इनमें जो है चार त्रुटियां भी है, ये वेदांत सूत्र में भी जो है और सॉरी इनमें चार त्रुटियां नहीं है कि ये वेदांत सूत्र जो है क्या नहीं कर सकता है। तो मैं यहीं पे विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा टाइम ओवर हो गया है, लेकिन आप अगर चाहो तो पूछ सकते हैं प्रश्न। ओके, ठीक है। किसी को अगर कोई प्रश्न नहीं, हम यही विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्णराज कविराज गोस्वामी की जय। गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।